नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम ये सच का सफ़र है में ब्रदर जेरोम और सुहेल की तरफ से एक मरतबा फिर आपको आदाब। और आपको याद दिलाते चलें, आपने पिछला प्रोग्राम देखा होगा जिसमें हम सिलसिला तो वही रखा हुआ था, जिसमें हमारी कोशिश थी कि हम जो आसार कदीमा के हवाले से जो दरियाफ्तें हैं उनकी रोशनी में अंजील मुक़द्दस को देखा जाए, लेकिन साथ साथ क्योंकि कुछ लोगों ने एतराज़ात भेजे जो हमारी तालीमात पर हैं, यानी जनाब मसीह की तालीमात पर, उन बातों पर, अक़वाल पर हैं जो इन अबवाब में दर्ज हैं, तो हमने सोचा कि उनको भी साथ-साथ बताते चले जाएँ। और बीच में उन चैप्टर्स को जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो जो दरियाफ्तें हुईं, जो पिक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं, जो bibleplaces.com की तरफ से हमें मिली हैं और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, वो आपको हम पहुँचा रहे हैं ताकि आप उन चीज़ों को देखें कि ये मौजूद हैं और कभी खुदा अगर आपको तौफ़ीक दे और आप जाना चाहें तो ये जाके देख भी सकते हैं। तो जो हम थोड़ी-सी खिदमत आपके लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं कि हम आपको प्रोग्राम के ज़रिए से दिखा रहे हैं। तो ज़रूर भाई, हमने सिलसिला मुनक़ता किया था जो 3 बातें हुई थीं मोहब्बत के हवाले से, जो आप एलिमेंट्स बता रहे थे चीज़, उसको मज़ीद जारी रखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? वक़्त आपके जी। पास है। ठीक है, सुहेल, हमने पिछली दफ़ा जो ये कहा था कि मतलब सबसे पहला एलिमेंट जो है, आंसर जो है हुँ, क्रिश्चियनिटी में जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हुँ, वो ये है कि आपको खुदा के अहकामात पर अमल अमल करना है। करना चाहिए। दूसरा ये कि फिर हमने कहा था कि कुर्बानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हुँ, हुँ, क्रिश्चियनिटी के अंदर, हुँ, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर हुँ, हुँ। बगैर कुर्बानी की कोई चीज़ नहीं होती। हाँ जी। अब कुर्बानी का ज़हन में जब आता है तो उसका हमेशा मतलब जो है वो जानवर कुर्बान करना नहीं है। हुँ, फिर हमने ये भी बताया था कि अपनी ज़ात की जो कुर्बानी है, हुँ, जो कि अपनी सलाहियतों का हुँ, इस्तेमाल है खुदा की राह में, वो भी कुर्बानी से कम नहीं है। कम नहीं है। वो भी एक तरह की कुर्बानी है, हुँ, बल्कि आपको हुँ, यही ज़िंदा कुर्बानी है, हुँ, ठीक हुँ, है, जो आपको अदा करनी। फिर तीसरा हमने ये कहा था कि आपको अपनी कुर्बानी की या अपने कामों की लिमिट्स पता होनी चाहिए। हुँ, यानी आपने जो है अनडूएबल नहीं करना, हुँ, जो कर सकते हैं वो करना। ठीक है? हम बड़े-बड़े ख़्याल अगर बाँधें और वो कामयाब ना हों, हुँ, क्या उससे बेहतर नहीं कि छोटी-छोटी हम लोग डीड्स मतलब जो है वो कामयाब करें। हुँ, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट है ठीक। मेरी नज़र में। अब जो चौथा एलिमेंट जिसको मैंने आखिर में इस वजह से रखा, क्योंकि हज़रत यूहन्ना की जैसी इंजील जो है, हुँ, वो चौथे लेवल पर आती है हुँ, और इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। हुँ, हुँ, तो अभी ये कि चूँकि वो वहाँ आ रही है, तो ये भी एलिमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। पूरी की पूरी शरीयत हुँ, और सहाइफ़ अंबिया इसी पर बेस्ड है। हुँ, हुँ, वो ये है कि जब मसीह से पूछा गया कि सबसे बड़ा हुक्म कौन-सा है? हुँ। तो आपने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मतलब उसको बाइबल में से पढ़ा जाए बजाए इसके कि प्लीज़, मैं श्योर। वो करूँ उसको अदा। तो ये मत्ती 22 बाब है। नाज़रीन, ये मैं हज़रत मत्ती की मार्फत इंजील है, उसका 22वां बाब है, उसकी मैं 34वीं आयत से फिर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये बेहतर और है। जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुँह बंद कर दिया, तो वो जमा हो गए और उनमें से एक आलिम शरअ ने आज़माने के लिए उससे पूछा, ऐ उस्ताद, तौरेत में कौन-सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा उसकी मानिंद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का दारोमदार। ठीक। अब गो कि हम इसको इससे पहले के प्रोग्राम्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि यहाँ पर पड़ोसी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो ये था हुँ, कि मसीह ने बेखौफ व ख़तर हुँ, ये लफ्ज़ पड़ोसी का इस्तेमाल किया, हुँ, क्योंकि आगे जाके हम दूसरी मतलब में भी पढ़ते हैं। फिर आगे ये सवाल भी हुआ हुँ, कि मेरा पड़ोसी कौन है? क्योंकि वहाँ ये तसव्वुर था कि जो इतने दरवाजे दूर है वो मेरा पड़ोसी है, हुँ, जो मेरे घर के साथ है वो मेरा पड़ोसी है, हुँ, या मेरे इलाके में जो रहता है तो कुछ चीज़ें डिफ़ाइन नहीं हो पा रही थी। हुँ, तो फिर मसीह ने इसकी एक मिसाल पेश की, हुँ। जिस मिसाल को अगर मतलब जो अगर लोग पढ़ना चाहते हैं, तो आमतौर पर उसके ऊपर सबटाइटल लिखा होता है कि नेक सामरी की मिसाल हाँ है जी, जो, हाँ जी। तो वो पढ़ लें ताकि हम मतलब बजाय इसके कि उसको हुँ, दोबारा से सुनाएँ। उसका जो लुब-ए-लुबाब निकल रहा था ये था कि एक तो आपका पड़ोसी वो है जिसको आपकी ज़रूरत है, हुँ, ठीक है? हुँ, यानी उसका इम्तियाज़ ये नहीं है, बिला इम्तियाज़ मज़हब, रंग, नस्ल, हुँ, हुँ, जिसको आपकी ज़रूरत है वो आपका पड़ोसी है। हुँ, मसीह ने बहुत आसान अल्फाज में ये कहा। दूसरा वो ये कि फिर वो पड़ोसी तुम्हारे घर ना आए ये जानने के लिए, हुँ, ये ज़रूरत के लिए तुम्हारे घर ना आए, बल्कि तुम्हें ढूँढना है कि तुम्हारा पड़ोसी कौन है, हुँ, तुम्हें ढूँढना है कि किसको तुम्हारी ज़रूरत है। हुँ, तो मसीह ने कहा इन 2 अहकाम पर जो है पूरी की पूरी शरीयत बेस्ड है। क्या यानी हुकूक खुदा और हुकूक इंसान हुँ, जो है दोनों इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं। हुँ, उसकी बुनियादी वजह ये है क्योंकि
आप खुदा से प्यार करते हैं या नहीं करते, ये तो उसका बेसिस तो उस वक्त डिसाइड होगा ना जब आप इंसान से प्यार करेंगे। क्योंकि लेटर्स में आप पढ़ते हैं कि साहब जो कोई खुदा से मोहब्बत का दावा करता है और अपने भाई से नफरत करता है वो झूठा है। क्योंकि जिसको देखा नहीं उसकी मोहब्बत का दावा करता है, जिससे देखा है उससे तो तुझसे मोहब्बत होती नहीं है। ठीक है, तो इंसान वो मयार है चेक करने का कि खुदा से मोहब्बत है या नहीं है। तो तीसरा या चौथा रादर एलिमेंट जो है वो ये है कि आपको हर उस शख्स से जिसको आपकी ज़रूरत है जाकर उसको ढूंढें, या फिर अगर ढूंढ नहीं सकते तो जब भी मौका मिले उसकी मदद करें और उसकी हाजत रवा करें। तो ये वो चौथा स्टैंडर्ड है जो आपकी मोहब्बत को डिफाइन करेगा, आपकी मोहब्बत को वेरीफाई करेगा कि आप मोहब्बत करते हैं कि नहीं। अच्छा, इसमें दोनों जो आप बातें कर रहे हैं तो मेरे जहन में वो पिक्चर भी चल रही है कि एक तरफ कुर्बानगाह से वापस चले जाएं, एक तरफ फिर वो 3 लोग जो कहानत से किसी तरीके से वाबस्ता हैं, हैकल से वाबस्ता हैं, परस्तिश से, खुदा की इबादत के इंतज़ाम से वाबस्ता हैं। तो यानी ईमानदार जो है उस पर लाजिम है क्योंकि हुक्म भी उसके पास आए। जिसके पास हुक्म नहीं आए वो तो मुबर्रा है उससे। आपके पास हुक्म आ गया, आपने पढ़ लिया, जो आपने पहले प्रोग्राम में कहा पिछले हफ्ते कि आप फंस चुके हैं भाई, आपको पता चल गया है कि आपके लिए कुर्बानी दे दी गई। तो ये कि हमारे दिलों के चिराग रोशन हो गए कलाम आने से, अंजील पढ़ने से, जनाब मसीह के और पाक रूह के आने से। तो अभी हमें ये बहुत सेंसिटिव मैटर हो गया हमारे लिए कि अगर हम खुदा मसीह से मोहब्बत क्या, वो खुदा बाप से, मतलब जो क्रिश्चियन हमारी डॉक्ट्रिन्स हैं उसके हवाले से बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपको नजर पता है मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मोहब्बत नहीं कर रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। आप जारी रखिएगा प्लीज़। अब देखिए कि ये तो हो गए 4 वो स्टैंडर्ड्स जो हमने मतलब कहा कि ये बेसिक मतलब स्टैंडर्ड्स हैं, और अब आ जाते हैं हम कि इन स्टैंडर्ड्स को वेरीफाई करने का एक और तरीका भी है। ठीक है, मसीह ने जब अपना पहला वाज किया जो कि बहुत ही खतरनाक वाज है, खतरनाक इन मायनों में है क्योंकि कोई शख्स जब आकर बताता है कि साहब मेरे पीछे आने से ये आपको फायदे होंगे, ये पहली वो जात है जो ये बता रही मेरे पीछे आने का ये नुकसान होगा, ये कोई नहीं करता। ये ऐसा सामान आज तक हमने नहीं सुना कि कोई शख्स कहे कि मेरे पीछे आओगे तो भाई मारे भी जा सकते हो। और लोग अब मजबूर हैं आने के लिए, मोहब्बत के हाथों कुछ कर नहीं सकते, जान देने के लिए भी तैयार है, मजबूरी है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि उसको रिपीट किया जाए एक दफा। वो सिफात जो हैं मसीह ने जो पूछी, मुबारक हैं वो जो ऐसा है, मुबारक हैं वो जो ऐसा है। ठीक है, तो वो हम जिस वक्त आप पढ़ रहे होंगे तो मैं नाज़रीन से ही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो हम पढ़ते जा रहे हैं आप अपने अंदर और मैं अपने अंदर और सुहेल अपने अंदर, हम सारे अपने अंदर ये चेक करेंगे कि हमें किस किस चीज़ की कमी है। तो ये बार बार इसी वजह से हम पढ़ते हैं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। आपको भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मुझे भी, सुहेल को भी। वी ऑल नीड टू इम्प्रूव। ठीक है सर, मैं पढ़ता हूँ हज़रत मत्ती की मार्फत इंजील, उसका 5वां बाब है, पहली आयत से ले लेते हैं। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी ज़ुबान खोल कर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारे निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और निहायत शादमान होना क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर पड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। तो नाज़रीन, मैं आपसे एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि जिस वक्त आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़ें घर पे बैठ के, ये आपके लिए एक आप समझ लें कि मेरी तरफ से रिक्वेस्ट भी है और ट्रेनिंग का मतलब वो भी है। आपको सेल्फ असेसमेंट करनी है, इसको पढ़ें, चेक करें कि आप मेरी अंदर ये जो है सिफात हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो किस हद तक नहीं है, और अगर इम्प्रूव कर सकता हूँ तो किस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है सर, तो ये आपको एक बिल्कुल चॉकआउट करके दे दी गई ये चीज़ कि साहब आप ये चीज़ें देखें। ठीक है, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था पूरे चैप्टर में कहीं ये नहीं है
कि आपको क्या करना है और क्या करना नहीं है। इट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड। ठीक है, सिर्फ ये आपसे ये चैप्टर ये पूछ रहा है कि तुम कौन हो, क्या तुम वो हो जिसके अंदर लिखा है। तो अभी हमारे लिए मौका है, अगर हम थोड़ी सी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो वी शुड गो ऑन रीडिंग इट अगेन एंड अगेन। ठीक है साहब। फिर ये कि एक और मोहब्बत की क्या सिफात हैं, उसको देखने से भी हम देखेंगे कि वो सिफात हम में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको पैदा करने की कोशिश करेंगे और खुदा से फजल मांगेंगे और दुआ करेंगे सो दैट वी कैन डू इट। ठीक है साहब। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है वो 1 कोरिन्थियंस पढ़ें, उसका 13 बाब। तो ये भी कुछ मोहब्बत के बारे में कुछ कहा गया है। तो ये वही है कि अनडूएबल अगर मैं कर दूं और मुझ में अगर मोहब्बत नहीं है तो क्या मैं इस लायक हूं कि खुदा की बादशाही में दाखिल हूं। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाज़ेबा काम नहीं। हाँ सॉरी नाज़रीन, इसलिए रोका है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आर बीइंग रेड। ठीक है, तो प्लीज़ कान लगाएं इसके ऊपर कि मोहब्बत क्या है, और आपको मतलब ये देखना है कि ये सारी चीज़ें अगर आप में हैं। ठीक है, कुछ स्कॉलर्स ने ये भी कहा है कि यहाँ मोहब्बत खुदा है, खुदा के बारे में बात हो रही है। आई डोंट डिसएग्री विद दैट। ठीक है, डेफिनेटली हो रही है, मगर एट द सेम टाइम हम देखें कि मोहब्बत अगर सिर्फ एक जज्बा है और खुदा भी है तो फिर उस जज्बे को और खुदा को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। 4 आयत से दोबारा पढ़ रहा हूँ। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं, नबूवतें हों तो माकूफ हो जाएंगी, ज़ुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। गर्ज़ ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी है, मगर अफजल इनमें मोहब्बत। ठीक है सर। तो मोहब्बत वो एलिमेंट है सुहेल, क्योंकि आपने सवाल ऐसा कर दिया है तो अब ज़ाहिर है कि एलैबोरेट करना पड़ रहा है। मोहब्बत वो एलिमेंट है, ये लड़की और लड़के की मोहब्बत की बात नहीं हो रही। हाँ, मेरे ज़हन में टाइटैनिक का चल रहा है। ठीक है, ये मोहब्बत खुदा की मोहब्बत की बात हो रही है और खुदा ही की बात हो रही है कि खुदा की ज़ात या मोहब्बत इतनी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि वो इस ज़मीन की भी ज़रूरत है, वो उस आसमान की भी ज़रूरत है। ठीक है सर। तो इंसान की कदर करना सीखें। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब इंसान बहुत ज़्यादा हो गए ज़मीन पर, मारना चाहिए। ठीक है, उनसे कुछ पूछ ले, कोई आदमी पूछ ले कि साहब कोई एथिक्स कोई चीज़ है, हु हैज़ गिवन यू द राइट कि आप डिसाइड करेंगे किसको मरना है किसको जीना है, तो लेट गॉड डिसाइड इट। मगर बात ये कि हो सकता है वो लोग शायद खुदा को ना मानते हों, तो फिर तो मुमकिन है कि इस तरह का सोचें। मगर अगर वो लोग खुदा को भी मानते हैं और इस तरह का सोचते हैं तो लेट पीपल लिव। ठीक है, लेट गॉड डिसाइड व्हाट टू डू। ठीक है, एंड प्रे टू गॉड ताकि वो डिसाइड कर ले क्या करना। तो मोहब्बत इस जहान की भी ज़रूरत है और उस जहान की भी ज़रूरत है। जब आप यहाँ से चले जाएंगे वहाँ भी कुछ रहे ना रहे, मोहब्बत का एलिमेंट ज़रूर रहेगा। मैं जो भाई एक वो सुन रहा था, किसी की गुफ्तगू सुन रहा था, तो ये कह रहे थे कि ये जो बातें हैं अभी जो हमने पढ़ा हज़रत मत्ती की मार्फत अंजील उसका 5वां बाब उसकी 14वीं आयत से, और फिर पहला कुरिन्थियों 13 बाब, तो उसमें कह रहे हैं कि वो मंशूर है जो आपको इस काबिल, इस दुनिया में इस काबिल बनाता है कि आप जाकर जब यहाँ से मुंतकिल हों
तो आप रहने के काबिल हो। तो आपने पहले भी कहा, उस्ताद मोहतरम भी कहते हैं कि ये हमारे ट्रेनिंग कैंप है, ये ट्रेनिंग कैंप है, और ये वो बातें हैं, अगर हमें ये आदत नहीं होगी तो हो सकता है, क्योंकि खुदा मौत से किसी की खुश नहीं होता, लेकिन हम ऐसी तबीयत डेवलप कर लें कि जन्नत के दरवाजे खुले भी हों, लेकिन हम दोज़ख ही जाना पसंद करें, क्योंकि हमारी आदतें इतनी बुरी हो जाएंगी यहाँ पर रहते हुए। तो खुदा ने हमें अपने कलाम के ज़रिए से, अपने बेटे के ज़रिए से बातें हमें बता दी, और अब ट्रांसलेशन की सूरत में मौजूद हैं। आपके पास कोई उज़र नहीं है, तालीम इतनी आम हो गई, और अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सुन सकते हैं। ऐप्स में अवेलेबल है बाइबल, और आप अपनी ज़ुबान में उसको डाउनलोड करके अगर करना चाहते हैं तो लिंक्स वगैरह होते हैं, कोई ऐसी नीड है फ़ोन करें, फेसबुक पे बताएं, हम आपकी मदद कर सकते हैं कि एटलीस्ट खुदा के कलाम को सुने, देखें कि खुदावंद अपने इकलौते बेटे से जो ख़ास है उसके ज़रिए से जब हमसे कलाम करता है, पाक रूह के ज़रिए से, जब करंथियों 13 बाब जैसी बातें हमारे जहन में आती हैं, हमें सुनने को मिलती हैं, तो हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है। आप जारी रखें। ठीक है, सुहेल, हम आगे चलते हैं। तो हमारी ये 4 एलिमेंट्स और इसकी पहचान के लिए 2 चैप्टर्स, स्पेशली मैथ्यू जो हमने पढ़ा, और 5th जो है 1 to 12 हमने पढ़ा, और फिर हमने जो है वो कोरिंथियंस पढ़ा, 1 कोरिंथियंस 13 चैप्टर हमने पढ़ा। तो उससे थोड़ा सा उसको हम अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारा अब इस वक्त जो फोकस है वो सच, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज का सच, जिसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे बाद में, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज का सच, ताकि एक तो आपको यकीन हो जाए जिस चीज़ पर आप अमल करने जा रहे हैं, जिस चीज़ को आप मानने जा रहे हैं, वो सच पर बेस्ड है, और सच को आप वैल्यू दें। ये जो लोग कहते हैं कि फला आदमी कन्वर्ट हो जाए, आई डोंट वांट पीपल टू कन्वर्ट। मैं चाहता हूं कि लोग सच को सच कहें। मेरा कोई इस तरह का इरादा नहीं। यही कन्वर्जन का पहला स्टेप है। इसी से डरते हैं। कन्वर्जन पता है किस चीज़ को कहते हैं लोग? हाँ जी, फला आदमी उस मजहब में चला जाए, फला आदमी इसको लोग कन्वर्जन कहते हैं। हमारे यहाँ कन्वर्जन ये नहीं है। हमारे यहाँ का कन्वर्जन ये टू रिकॉग्नाइज द ट्रूथ, दिल की तब्दीली जो है, इसको आसान लफ्ज़ों में आप दिल की तब्दीली कर लें। दिल की तब्दीली करने से मुराद ये कि अगर आप उस सच्चाई को पहचान जाएं कि जो खुदा आप में देख रहा है और वो उसको बाहर निकालना चाह रहा है, पैदा करना चाह रहा है, तो मेरे ख्याल है सब एक जैसे ही हो जाएंगे। ऐसे इसलिए वो कहा कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। देखिए, ईमान से स्टार्ट किया बिल्कुल, और फिर इसको छोड़ दिया, एंड कहाँ पर हो रहा है? मोहब्बत पे। और मोहब्बत कर लेंगे तो जैसे वो जो क्राइस्ट ने बात कही कि खुदा अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपने सारी जान, सारी अकल से प्यार करो, और उसके बराबर जो हुक्म है वही कि अपने पड़ोसी को अपनी मान प्यार करो। चले, अगला सवाल जो है वो ये कि जो बात ये है, हमें कहा जाता है कि जनाब मसीह ने मसीहों को, जो उनके पैरोकार थे, नमक और नूर से तशबीह दी, लेकिन रसूलों ने ऐसा अपने जो खुदा यीशु मसीह के मानने वाले थे, उनके हम नवा थे, जो हम ईमान थे, उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं की। क्या आप मुत्तफिक हैं इस बात से कि मतलब रसूलों की तालीमात नहीं है कि हमें वैसा होना चाहिए जैसे मसीह हमसे चाहते हैं? देखिए, मसीह ने जब ये कहा कि तुम ज़मीन का नमक हो, और अगर नमक की जो है वो खासियत के उसका नमकीन होना है, अगर वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि 2 खासियत हैं। एक तो उसकी वजह से, उसकी आमेज़िश की वजह से चीज़ें जो हैं वो इस लायक बन जाती हैं कि एक्सेप्टेबल हो जाए, ठीक है? दूसरा, उसका सेव करने का काम है बुनियादी तौर पर। जब नमक से मसीह ने तशबीह दी, तो नमक का काम है सेव करना। अब देखिए कि जितने भी लोग चीज़ों को सेव करने के लिए, मछली की इस मिसाल ले लें, आप मछली को जब आप लेकर आते हैं बाज़ार से, तो आप कोशिश करते हैं इसको धो-धा के नमक लगा देते हैं, तो आप देखते हैं कि नमक उसको ख़राब नहीं होने देता। तो मसीह ने इसीलिए क्रिश्चियन से कहा कि तुम ज़मीन का नमक हो। ये नहीं कहा कि तुम ज़मीन का नमक बन जाओगे। He knew कि होने वाला क्या, तो ही बिफोर टाइम सेड कि तुम ज़मीन का नमक हो। फिर कहा कि अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो फिर वो किस चीज़ से नमकीन किया जाए, फिर किसी काम का नहीं, बल्कि पाँव में रौंदा जाएगा, ठीक है? तो मसीह ये कह रहे थे तो कि मैं अपने बंदों को इतना तैयार तो कर दूंगा। अब मसीह उनको तैयार करके, अब ये कहना बाकी नहीं रह गया था, शागिर्दों के लिए ये कहना बाकी नहीं रह गया था कि आप भी इसकी जो है, मतलब आप भी ये मिसाल को बार बार दोहराएं। मगर आप देखिए कि इत्तफाक ऐसा है कि ये मिसाल जो है बाइबल्स में, तीनों की गॉस्पेल्स में पाई जाती है। आप देखिए मत्ती 9 में पाई जाती है, 47 से 49, मरकस 9 में पाई जाती है, 9 से 59 में पाई जाती है, कोलोसियंस 4:6 में भी पाई जाती है, जो कि लेटर्स के अंदर है। ठीक है, अगर आप कोलोसियंस 4 और 6 निकालें तो
उसको चौथा बाब कह रहे हैं। चौथा बाब और छठी आयत। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। ठीक। अब सॉल्ट का जो इस्तेमाल है, नमकीन होने का इस्तेमाल है, वो मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ अंदाज से किया गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि आपका जो है ना क्यों हो, उससे सेविंग की खुशबू आनी चाहिए। तुम्हारे कलाम से ऐसा आंसर नजर आना चाहिए उसके अंदर कि लोगों को ये पता चले कि देखिए सच को प्रेजेंट करने का भी कोई तरीका होता है ना। अब जब आप मतलब सच एक अपनी ताकत रखता है, तो चाहिए ये कि जब हम उसको बयान करें तो फिर उसके अंदर भी एक सच की खुशबू आनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि आपका कलाम तजावुज ना करे चीज़ों से, कि साहब बड़े बड़े शोर मचाएं, बड़ी बड़ी लंबी तकरीरें करें और बड़ी बड़ी बातें करें, बड़े बड़े जो ख्याल बांधें। सिंपल सी बात करें, उस बात को रिपीट करें, मौके की मुनासिबत से करें, लोग अब सच को जान जाएंगे खुद ब खुद। तो वो आंसर आपकी उसमें गुफ्तगू में नजर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप सच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जब सच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर सच नजर आना चाहिए। और मैं एक चीज़ ये भी देख रहा हूँ, जैसे हम इन हवालों से जब गुफ्तगू करते हैं इन हवालों पर, तो हम ये देखते हैं कि चर्च की हिस्ट्री को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। रसूलों के माल में बहुत बड़ी दुनिया है और थोड़े से लोग हैं जिनका जायका और जिनकी रोशनी सफाई से दिखाई देती है कि वो किस तरह से मुतासिर कर रहे हैं। तो मुतासिर कर रहे थे, अब वो उसका इंतज़ार नहीं कर रहे थे, उन तब्दीली आ चुकी थी और वो मुतासिर करना शुरू हो गए थे। और अब हमें उनको देखना और उसको महसूस करना है। अगर हम मसीह की वो बातें देखते हैं तो हमें रसूलों में वो चीज़ें नज़र आती हैं और फिर वो ट्रांसफ़र होती जाती हैं उनकी तकरीरों, उनकी बातों में। और देखिए चीज़ बहते की मोहताज कभी नहीं रही। और देखिए कि हज़रत पतरस जब जाते हैं हैकल पर तो एक बच्चा जो है वो माजूर होता है। तो आप क्या कहते हैं कि पैसा तो मेरे पास है नहीं तुझे देने के लिए, मगर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। ठीक है, और हमारे पास शायद यही हो, नमक ही हो और थोड़ी सी रोशनी हो, वो भी दे देंगे। हमने ये बात हो रही। ठीक है, थैंक यू जुन भाई। हमारे पास वक्त तो कम है, मैं लेकिन सवाल रख रहा हूँ, और वो ये कि मसीहों का ये भी कहना है कि अल-मसीह ने अपनी कामिल कुर्बानी के ज़रिए तमाम रसूमाती शरीयत को हतमी तौर पर पूरा कर दिया और अपनी कामिल फरमाबरदारी से तमाम अखलाक की शरीयत को। इससे क्या मुराद है? क्या आज का मसीह दोनों तरह की शरीयत से आज़ाद हो चुका है? देखिए सुहेल, हम कहीं भी शरीयत से आज़ाद नहीं हुए। जो शख्स ये कहता है कि मैं शरीयत से आज़ाद हुआ हूँ, वो गलत फहमी पर है। हम शरीयत से कहीं भी आज़ाद नहीं हुए। बात सिर्फ ये है कि जब आप ये कहते हैं कि मसीह ने कहा कि ये ना समझना कि मैं शरीयत और साहिफ़ अंबिया की किताबों को उदूल करने आया हूँ, उदूल करने नहीं बल्कि उनको पूरा करने आया हूँ, तो फिर तो वो एलिमेंट वहाँ रहता है। अब बात ये कि आप शरीयत समझ किसको रहे हैं? क्योंकि शरीयत में अगर आप एलिमेंट्स को वो सामने लेकर आने से कुर्बानी करना शरीयत है, खुदा के अहकाम है। देखिए दैट्स प्री एम्बलम। ठीक है, मसीह की कुर्बानी का एक प्रीफेस की हैसियत रखता है वो। ठीक है, क्योंकि बुनियादी तौर पर इंसान के लिए समझना बड़ा अजीब था कि कैसे एक शख्स मर जाता है और मुझे उसके जरिए निजात मिल जाती है। ये बात अजीब है। तो ये बात उनको समझाना बहुत ज़रूरी थी जिन्होंने इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलना, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात करनी है। इसलिए बार बार कुर्बानी करवा कर उनको ये समझाया जा रहा था कि साहब देखिए, कुर्बानी जब आप करते हैं तो आप किसी की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं, उसकी जान जा रही है, उसकी जान की इंपॉर्टेंस को समझें। आज कुर्बानी, जानवर की कुर्बानी शायद इतनी बड़ी हैसियत ना रखती हो, क्योंकि आज आप बीसी कमेटी में शेयर डाल के जो है ना वो आप जानवर खरीद लेते हैं और कुछ भी करके आज लोगों के पास शायद पैसा भी है, वो इजीली जानवर अफोर्ड कर लेते हैं और मंडी वाले जानवरों का कीमत बढ़ा देते हैं, फिर भी आप ले लेते हैं। ऐसे आपने इसको फर्ज समझ लिया, चूंकि फर्ज है अब तो करना है। ठीक है, तो सिर्फ बुनियादी तौर पर मसीह जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप शरीयत से आज़ाद नहीं हुए। वो जो आप इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे थे उससे आप आज़ाद हुए, क्योंकि आपको एक इंटरप्रिटेशन नहीं मिली है। जो नई इंटरप्रिटेशन है वो क्या है? इंटरप्रिटेशन नई ये है कि वो जो शरीयत जिसको आप कुर्बानी वाली बात कर रहे हैं, जानवरों को ज़िबा करने वाली बात कर रहे हैं, एक जगह ये भी आता है कि मैं तुम्हारे जानवरों को ज़िबा करने से हाँ, ठीक है, आप जो है मतलब गुनाह करते हैं, जानवर ज़िबा करते हैं और कहते हैं लो सब कुर्बानी हो गई।
खुदा की राह में जो है आप कुर्बानी देते हैं और मर्रा खुद खा जाते हैं। ठीक है सर, इस तरह भी करते हैं आप। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आज का शख्स अगर ये एतराज़ करता है कि मसीह के मरने से हमारी निजात कैसे हो सकती है, तो आप ये मुझे बताएं कि आज एक बकरे के ऊपर ज़िबाज करने से, उसकी छुरी चलाने से आपकी मग़फ़िरत कैसे हो सकती है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। मग़फ़िरत तो एक दूर की बात, आपकी इखलाकी तरबियत नहीं होती। मैंने ऐसा भी सुना अखबारों में पढ़ने में, यूट्यूब पे नजर आता है कि गाड़ियों में बकरे डाल के चोरी करके ले आते। हाँ, वो अपनी जगह एलिमेंट है, कुछ इस तरह के लोग हैं। मगर बात ये है कि जब हम यहूदी माशरे की अगर बात करते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो यहूदियों ने मतलब ये एक ढंग पकड़ लिया था, आप कह लीजिए कि साहब कुर्बान करेंगे और मामला रफा दफा हो जाएगा। तो वो जो रफा दफा वाले मामले की आदत पड़ गई थी, उस पर खुदा ने कहा कि मैं इन चीज़ों से तंग हूं। उनके इखलाक में बेहतरी नहीं आई थी। शरीयत का मकसद ये था कि इंसान का बातिन चेंज हो, उसका इखलाक बेहतर, इखलाकी उसकी जो तर्ज जिंदगी है। तो वो पर्पस सर्व नहीं हो रहा था, मगर खुदा का एक पर्पस सर्व हो गया। क्योंकि खुदा का पर्पस तो एक तो तरफ तो ये था कि साहब वो ये समझ जाएं चीज़ के इखलाकी पहलू उनका बेहतर हो जाए, दूसरी तरफ वो ये समझ जाएं कि जान दिए बगैर कुछ नहीं होता या सेक्रीफाइस किए बगैर कुछ नहीं होता। जान की बात नहीं मैं करूँगा, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में सेक्रीफाइस की शक्ल चेंज कर चुके हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि सेक्रीफाइस दिए बगैर, कुर्बानी दिए बगैर काम होता नहीं है। ठीक है, हमेशा जान की कुर्बानी नहीं, अपनी वक्त की कुर्बानी, अपनी दौलत की कुर्बानी, अपनी हर वो चीज़ की कुर्बानी जिससे आप भलाई के काम कर सकते हैं। अपनी मैं सबसे बड़ी जो उसमें उन्होंने कहा कि आप अपने आप को जिंदा कुर्बानी के लिए पेश करें। तो आप शरीयत से आज़ाद नहीं हुए, शरीयत अब भी आप पर उतनी ही लागू है। बेहतर समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी शरीयत की, ये कह सकते हैं। और देयर आर 3, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि 3 किस्म के लॉज होते हैं, जुडिशियल लॉज, सेरेमोनियल लॉज और एथिकल लॉज। शरीयत में सेरेमोनियल लॉज बदल सकते हैं। कल मैंने पजामा पहना हुआ है, आज मैंने पैंट पहनी हुई है। ठीक है, कल मेरी शादी जो है कोर्ट में हो रही है, मतलब पैंट और शर्ट में हो रही है, मेरे अब्बा की शादी शलवार कमीज में हुई थी। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सेरेमोनियल लॉज बदल गए, जुडिशियल लॉज बदल सकते हैं। कल जो है वो कुल्हाड़ी थी और कहा कि किसी का कुल्हाड़ी का फल निकल के किसी के सर में लग जाए, बंदा मर जाए, तो आपको ये सजा मिलेगी। आज वो फल गोली बन गया। ठीक है साहब, आज किसी को गोली मार के मार दो या खंजर मार के मार दो तो आपको ये सजा मिलेगी, या किसी तरह से भी मार दो। लॉ इम्प्रूव करता है ना साहब, किसी तरह से भी मार दो, साइकोलॉजिकली आपने परेशान करके मार दिया तो भी मतलब जो है वो सजा मिलेगी। शक्लें बदल गई। ठीक है, तो ये जुडिशियल लॉज बदल जाते, एथिकल लॉज बदलते नहीं। हम जब ये कहते हैं कि आप शरीयत से आज़ाद नहीं हुए तो आप सेरेमोनियल लॉ से आज़ाद हैं, आप जुडिशियल लॉज की शक्ल बदल अगर जाती है तो उससे पुरानी शक्ल से आज़ाद हैं, मगर आप एथिकल लॉ से आज़ाद नहीं हैं। जो भाई मैं यहीं आपको रोकूंगा। ठीक है, आपने इसको बड़े अच्छे से डिफाइन किया, क्योंकि वक्त नहीं है, फिर बात रह जाती है, हमें एडिट करना पड़ता है। अगले प्रोग्राम इसको जारी रखेंगे या फिर अगले सवाल पे इस पे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इसी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।